आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6:30 बज रहे हैं और वक्त है आपकी न्यूज का। उत्तम देश और समाज के लिए एक दमकता हुआ व्यक्तित्व है। उत्तम एक फाइटर है। उत्तम करोड़ों की प्रेरणा है। आपकी न्यूज में आज के हीरो उत्तम की पूरी कहानी हम आपको दिखाएं, उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि हम उत्तम की कहानी को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं। ये समझाने के लिए हम आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहे हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए। उत्तम क्योंकि एक दिव्यांग हैं और इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देश में दिव्यांगों की गिनती हजारों लाखों में नहीं बल्कि 2,68,00,000 है। पुरुष दिव्यांग 1.5 करोड़ हैं और महिला दिव्यांग 1,18,00,000 हैं। 5 से 19 साल की आयु के दिव्यांग करीब 65,70,000 हैं, तो 6 साल तक की आयु के दिव्यांग बच्चों की गिनती करीब 20,40,000 है। वहीं 15 से 59 साल की आयु यानी कि काम कर सकने की आयु वाले दिव्यांगों की संख्या 1,34,00,000 से ज्यादा की है। और वो लोग जो काम करने की उम्र में तो हैं लेकिन काम नहीं करते या कर नहीं सकते, ये संख्या करीब 99 लाख है। ऐसे दिव्यांग बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए या पढ़ाई बीच में छोड़ दी, उनकी संख्या करीब 26 लाख है। दिव्यांगों के कल्याण के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जाती हैं और हम लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के निचले हिस्से में सरकारी योजनाएं, उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इन योजनाओं का दिव्यांगों तक पहुंचना बेहद जरूरी है और ऐसे में उत्तम की कहानी करोड़ों दिव्यांगों को एक राह दिखा सकती है, जीने की राह, कुछ कर गुजरने की राह। देखिए उत्तम की पूरी कहानी। हाथों की चंद लकीरों का ये खेल तो है तकदीरों का। लेकिन तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथों में जान नहीं होती, और इसी को सच कर दिखाया है उत्तम कुमार भारद्वाज ने। उत्तम ने अपनी तकदीर में अपने पैरों से रंग भर दिए हैं। जम्मू के उत्तम कुमार भारद्वाज ने पैरों की जादूगरी से दुनिया फतह कर ली है। किस्मत की लकीरों से नहीं, पैरों से लिखी उत्तम ने तकदीर। दिव्यांग हैं उत्तम। जन्म से ही उत्तम के दोनों हाथों में पोलियो है, लेकिन हौसला हिमालय सा है। इसी हौसले के दम पर उन्होंने अपने पैरों से कुछ ऐसा कर दिखाया है जो कई लोग हाथ होते हुए भी नहीं कर पाते हैं। कुदरत ने उनके हाथों को बेजान कर दिया तो उन्होंने अपनी जंग पैरों से शुरू कर दी, जिसके बाद आज वो एक जाने माने आर्टिस्ट के तौर पर उभर रहे हैं। आज उनकी पेंटिंग्स को दुनिया भर में देखा और सराहा जाता है। इंसान के अंदर अगर कोई हिम्मत है या नहीं है, इसमें 2-3 वजह होती हैं। या तो उनको बचपन से गाइड अच्छे से नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम हिम्मत जुटा लें तो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो किया नहीं जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा जो हिम्मत नहीं जुटा सकते या हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको हिम्मत करनी चाहिए। और हर काम इस दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सकता है। जीवन में संघर्ष है, लेकिन उत्तम ने मैदान नहीं छोड़ा। समाज ने भी उत्तम को उसी नजर से देखा जिस तरह हर दिव्यांग को देखा जाता है। सबने उत्तम को कमजोर माना, मजबूर समझा, लेकिन उत्तम ने अपने दम से, अपने हुनर से ना सिर्फ उसे कमजोर समझने वालों की नजरें नीची कर दी, बल्कि अपने परिवार का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। समाज की भी नजरें बदली। दया की दृष्टि से देखने वाला समाज भी आज उत्तम के गुण गाता है। जब मेरी क्लास थी फर्स्ट से लेके, तो तकरीबन 22 बच्चों की थी, लड़के लड़कियां जिसमें थे 22 बच्चे थे, हम पढ़ते थे। तो बाकी किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं आता था इतना। तो मैं बाकी वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ बाकी बच्चों से हट के करना चाहता था और करता था। कभी कुछ अच्छा हैंडराइटिंग बना के जिससे टीचर मेरी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे। बचपन से ही जहन में एक ही सवाल था, रफ्तार से चलने वाली इस दुनिया में बिना हाथों के उत्तम की तकदीर क्या होगी, उसका भविष्य क्या होगा। वक्त बढ़ा, दामनी बढ़ती गई, परिवार ने उसका हौसला बढ़ाया। उत्तम ने अपने पैरों से पेंटिंग बनाने का फैसला किया। पैर से पेन पकड़ना सीखा। उन्हीं पैरों से उत्तम ने पेंटिंग ब्रश भी थाम लिया और कैनवस पर अपने जीवन में रंग भरने लगे।
उत्तम ने तीसरी क्लास में अपनी पहली पेंटिंग बनाई थी, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब बचपन में था, मुझे मेरे पिताजी ने स्कूल में डाला 8 साल की उम्र में, तो मैं हाथ से काम नहीं कर पाता था। तो मैं खाना ऐसे ही स्पून पकड़ के, जैसे मैंने ब्रश पकड़ा हुआ है, तो खाना खाया करता था मैं। तो पर उन्होंने बोला कि चलो आप लिख नहीं पाओगे, पर चलो कोशिश करो पढ़ने की, थोड़ा बहुत पढ़ ही सको आप कुछ ना कुछ। तो मुझे स्कूल में डाला, तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने बोला बेटा आप तख्ती पे ऐसे क्यों नहीं ट्राई करते हो लिखने के लिए। उत्तम पेंटिंग में जम्मू कश्मीर के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। उत्तम को नेचर, लैंडस्केप पर पेंटिंग बनाना काफी पसंद है। वो ऑयल पेंटिंग भी करते हैं, जो सिर्फ कैनवस पर ही बनाई जाती है। उत्तम देश के कई बड़े शहरों में अपनी आर्ट का जलवा बिखेर चुके हैं। उत्तम ने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी एक पेंटिंग बनाई है। वो नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन हैं और इस पेंटिंग को उत्तम खुद मोदी को भेंट करना चाहते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो कुछ लोगों को सबूत चाहिए थे अपनी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हुए, अपनी मातृभूमि को सपोर्ट करते हुए। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं अभी इंडियन आर्मी के ऊपर एक पेंटिंग बनाऊं। अपने आपको साबित करना था कि मैं हर काम कर सकता हूं और कर सकता हूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मुझे ये थीम उनकी समझ में आई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मेरी भी खुद बेटी है, फिर मैंने ये सोचा कि अगर मोदी जी बेटी बचाने के लिए ये आगे बढ़े हैं, क्यों नहीं इस पेंटिंग उनके ऊपर ही मैं निर्धारित कर दूं। लेकिन जिंदगी का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। उत्तम आजकल दिल्ली में अपनी बेटी का इलाज करवाने आए हैं और बेटी के दिल में भी छेद है, लेकिन हौसला बरकरार है। बीइंग ए आर्टिस्ट, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पे आप सिंपैथी हमदर्दी मुझे जताओ और दान में मुझे कुछ दो। अगर मेरी कला उनकी समझ में आती है, मेरी कला उनको अच्छी दिखती है, मेरे में देशभक्ति दिखती है तो मेरी आर्ट को प्रमोट और आर्ट को सपोर्ट करें। उत्तम आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। उन्होंने साबित कर दिया कि शारीरिक कमी कोई बाधा नहीं है। आसमां को मुट्ठी में भरने के लिए जरूरत हौसले के उड़ान की है। क्या वो असंभव चीज है जो नहीं की जा सकती? इनके पांव में कलम है, दुनिया के हाथों में होती है, लेकिन इनकी कलम में भी वही ताकत है जो बाकी दुनिया की कलमों में होती है, यानी अपने आप को अभिव्यक्त करने की, अपनी भावनाओं को आगे रखने की, और सबसे बड़ी बात जिंदगी के संघर्ष में अकेले लड़ने की। आज तक ये अपना संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और लाखों लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली।